हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक नाविक किसी दूसरे देश में लंबे समय तक जेल में रहकर अपने घर वापस लौट रहा था। सेंटेंस लंबा है, लेकिन इसके मेन सेंस को समझिए। एक नाविक किसी देश में लंबे समय तक जेल में रहकर अपने घर वापस लौट रहा था। A sailor was returning his home after a long time, having been in prison in another country. किसी दूसरे देश में एक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद एक नाविक है, वो अपने घर लौट रहा था। वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी ग्लैड, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट कि वह बहुत जल्द अपने करीबियों से मिलेगा। चूँकि पहला पार्ट इसका सेम पास्ट में है, इसलिए दूसरे को भी पास्ट में बनाने के लिए ये फ्यूचर दिखा रहा है, लेकिन पास्ट में बनाने के लिए विल को वुड में बदलना पड़ेगा। इसलिए डैट के बाद के सेंटेंस में वुड का प्रयोग होगा। He was very happy that he would meet his near and dear ones very soon. Near and dear ones का मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार। He was very glad that वह बहुत खुश था कि he would meet his near and dear ones, वह अपने सगे संबंधियों से, करीबियों से मिलेगा very soon, बहुत ही जल्द। अचानक उसका ध्यान एक आदमी की तरफ गया। ऑल ऑफ अ सडन या सडनली, ऑल ऑफ अ सडन या सडनली। ऑल ऑफ अ सडन हिज अटेंशन काउट या अरेस्टेड, हिज अटेंशन काउट या हिज अटेंशन अरेस्टेड अ मैन। अचानक उसका ध्यान एक आदमी की तरफ गया। हु हैड अ केज, जिसके पास एक पिंजरा था। फुल विद वर्ड्स, पक्षियों से भरा हुआ। जिसके पास क्या था? पक्षियों से भरा हुआ एक पिंजरा था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हिज अटेंशन काउट और हिज अटेंशन अरेस्टेड अ मैन हु हैड अ केज फुल विद वर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसे नैरेट आप चाहें तो आप इस स्टोरी को खुद से 10 बार नैरेट कीजिए। आपको इसका बहुत सारा रूल्स समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से पढ़िए, 2 बार ट्रांसलेशन देखिए इसका, उसके बाद खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। पक्षियों को देखकर उसे जेल में अपने दयनीय जीवन की याद आ गई। सीइंग वर्ड्स या हैविंग प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। मैंने इसे पढ़ाया है, और आपको नहीं पता है, नहीं देखा है, तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके उसे ज़रूर देखें। हैविंग प्लस V3। पक्षियों को देखकर, हैविंग सीन वर्ड्स, ही मिस्ड, रिमाइंडेड और रिकॉल्ड, उसे अपने पुराने दिनों को उसने याद किया। हिज पिटिएबल लाइफ इन प्रिजन, जेल में उसकी दयनीय स्थिति, अपनी दयनीय स्थिति को उसने याद किया। इन पक्षियों को देखकर उनका दिल भर आया। हैविंग सीन दीज वर्ड्स या सीइंग दीज वर्ड्स हिज हार्ट मूव्ड, उसका दिल भर आया। या वेंट अवे, उसका दिल भर आया। हिज हार्ट मूव्ड या हिज हार्ट वेंट अवे, उसका दिल भर आया। सेंटेंस की बारीकियों को समझिए। वह उन्हें पिंजरे में बंद देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। ही कुड नॉट बेयर टू सी दिस वर्ड्स लॉक्ड अप या शट अप इन द केज। वह उन्हें पिंजरे में बंद देखना सहन नहीं कर सका। ही कुड नॉट बेयर टू सी दिस वर्ड्स लॉक्ड अप या शट अप इन द केज। चूंकि उसके जेब में पैसे थे, चूंकि के लिए एज या सिंस का प्रयोग करते हैं। एज ही हैड मनी इन हिज पॉकेट, चूंकि उसके जेब में पैसे थे।
उसने पक्षियों को खरीद लिया। ही बाउट द बर्ड्स। ही बाउट द बर्ड्स, उसने पक्षियों को खरीद लिया और एक एक कर सब पक्षियों को आज़ाद कर दिया। एंड सेट ऑल द बर्ड्स फ्री वन बाय वन। सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी सेट होता है, इसलिए ये सिंपल पास्ट में है तो सेट का V2 बना है। सेट का V2 सेट ही होता है। पक्षी विक्रेता आश्चर्यचकित था। द वर्ड सेलर वॉज अमेज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, शेल शॉक्ड। ये सब आश्चर्यचकित के सेंस में ही यूज होता है, मतलब आश्चर्यचकित था, हक्का बक्का था, दंग था। उसने कहा मेरे दोस्त, ही सेड माय फ्रेंड, अगर तुम जेल में बंद होते जैसा कि मैं था, इफ़ यू हैड बीन लॉक्ड अप इन द जेल एज आई हैड बीन, जैसा कि मैं था, यू वुड डू द सेम, तुम वही करते, एज आई हैव डन, जो मैंने किया है। हिंदी सेंटेंस को छोड़िए और इसको इंग्लिश पढ़िए और इसका सेंस मतलब हिंदी मतलब समझिए। ही सेड, उसने कहा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। वहाँ कुछ छोटे बच्चे खड़े थे। सम स्मॉल चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग देयर, खड़े थे और दयालु नाविक के लिए खुशी जाहिर की। एंड दे शोड एक्सप्रेस्ड, और दे शोड हैप्पीनेस, एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस या प्लेजर या जॉय फॉर द काइंड सेलर, उस नाविक के लिए खुशियाँ जाहिर की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको सीखने को मिला होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको आपके बोलने में हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हर दिन इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें कुछ सीखने को मिला तो भी लिखें, नहीं सीखने को मिला तो भी लिखें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन, with a new story, or with the new structures, any one of them. So for till then, goodbye and take care of yourself.